अस्सलामुअलैकुम जी। देखने वाली आँखों और सुनने वाले कानों को मेरा सलाम है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मुझे रात पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ तो बाहर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, यहाँ सर्दी लग गई है। तो रात मुझे आई हूँ घर, जब बुखार हुआ, बुखार के बाद फिर मुझे बुखार के बाद अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, फ़्लू हो गया। तो मैंने वो खाई है, फ़्लू के लिए ना दवाई खाई है और मेडिसिन खाई थी। पहले मैंने दलिया लिया था, ये सुबह दलिया लेके तो फिर मैं ज़रा टैबलेट खा के तो सो गई थी। ज़रा आँख लगी थोड़ी देर। अच्छा, मैं चावल और मसर भिगोए हैं पकाने के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर पे आज जाना है। आज ही हमारा डॉक्टर डे है। ठीक है, अब मैं अपनी चाय एक कप बना के तो फिर मैं खाना बना लूँ। थोड़ा बहुत घर से जाना हो ना तो फिर वो वहाँ टाइम लग जाएगा। जुम्मे का मुबारक दिन है अब। तो ये चाय की मैं तैयारी कर लूँ। गर्म पानी में डाल देती हूँ ताकि ना वो ज़रा कप बर्तन गर्म रहे। तो फिर मैं जाऊँगी डॉक्टर पे। पत्ती ख़त्म हो गई, पत्ती पी पी के मुकनी है। देखा उन है कि नहीं। ये निकल आई है थोड़ी बहुत। मैं इसलिए पत्ती सारी डब्बे में डालती नहीं, मुझे पता होता है कि ये ख़त्म होनी है। बोती पत्ती वेख के ना बोती फिर चावा पींदे ने घर ले। जूनी तो खैर होंदा ही नहीं, वो तो सुबह गया बेचारा, शाम नू आएगा। जेड़े वेले ने ना वेले, वो पींदे पत्तियाँ। ये मैं अब इसमें से ज़रा अपनी चाय बना के, मैंने कहा जल्दी से चाय पी के ना तो फिर मैं किसी काम में एक्टिव होती हूँ। मुझे ना उसने कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट खाई थी, उसने बड़ा आराम दिया। उससे मैं थोड़ी देर आँख लग गई तो उससे मुझे बड़ा सुकून आया। इनको मैं ये मसर चावल भिगो के लेट गई थी। चावल मसर चुने बगैर भिगोए थे, क्योंकि इनके गोल पत्थर अब निकलेंगे चुनने के बाद, उसको भीगने के बाद अब निकलेंगे। फिर मैं इनको चुनूँगी, क्योंकि पहले वो नज़र नहीं आते गोल गोल। ठीक है, चाय पक गई, चाय लेती हूँ। देखती हूँ गैस अभी हल्की है, घंटा रह गया, 1 घंटे में देखती हूँ क्या हो सकता है जल्दी जल्दी। दाल में मैंने वही अपने 4G स्पाइसेस डाल दिए, सूखा धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और मसूर को धर दिया, चुन के धो के साफ़ करके धर दिया। ठीक है, इसको मैं लगाऊंगी प्रेशर और तड़का लगाऊंगी बस फाइनली ऊपर। इधर मैं पिंक कलर, ये पिंक सॉल्ट हमेशा यूज़ करती हूँ ज़्यादा। और इधर मैंने धर दिया चावल, 1.5 गिलास चावल है मेरे। और उसके लिए मैंने पहले मैं सोच रही थी वेजिटेबल राइस बना लूँ, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। जब तक मैंने कहा चाय पी लूँ, चाय पी के तो फिर मैं देखती हूँ, साथ साथ कुकिंग करती हूँ। और फिर मैं सेकंड टाइम इवनिंग में जाऊँगी डॉक्टर पे। आज मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी की हैं, वो निकालूंगी और जाऊँगी। वक्त की पाबंदी तो गैस कंपनी वाले सिखाते हैं। अच्छा भला खाना पक रहा था, प्रेशर लगा था, चावलों का पानी उबलना था और नीचे गैस जाके मद्धम हो गई है, तकरीबन चली गई है। अब थोड़ी है बस, इसी पे जो काम गुजारा होगा। ये सिखाते हैं हम औरतों को वक्त की पाबंदी, एक कंपनी ने सिखाया। तो चले अब हल्की आंच पे सही। तो यहाँ जी मैं जब तक कुक हो रहे हैं मेरे मसर और चावल गैस कम आने की वजह से, तो मैं जब तक बना लेती हूँ सैलड। ठीक है जी, इसमें मैं ये खीरो और सैलड की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा रह गया था आइसबर्ग। ये मेरी एक्स्ट्राज हैं, फ्रिज में रखूँगी।
जो है ना वायरल इन्फेक्शन है जो यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जिसको देखो फ्लू। और मुझे बाहर से कहीं से लगा है, क्योंकि मैं ठीक ही गई थी, मुझे तो कुछ था नहीं, बस मैं आई हूँ तो मुझे बुखार हुआ और फ्लू हो गया। तो इसमें मैं एक प्याज ले लेती हूँ, इसको धोती हूँ, थोड़ा सा जल्दी सैलड बनाऊँ। खाना भी पेट भी लगा नाल, बंदा मामा क्या करा है जी। फिर डॉक्टर पे जाना है, आज मैंने हॉस्पिटल जाना है DH, तो इसलिए मुझे ना सुकून नहीं आया। मैंने कहा मैं कर जाऊँगी ना तो वही अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है ना करके जाओ तो इतना मसला हो जाता है, फिर बाज़ार का कुछ खाया नहीं जाता। यहाँ तो बहुत महंगे खाने फिर अच्छे मिलते हैं, अगर कोई सस्ती छोटी मोटी चीज़ मंगा लो तो वो पसंद नहीं आती, उसमें टेस्ट नहीं होता, बंदा क्या करे। मंगाया था ना वो कल खाना, शवारमा मंगाया, जब नहीं पकाया तो यही होता, फिर वो चीज़ टिकती नहीं। यहाँ तो वो बहुत अच्छी एरिए की हो। छुरी तेज़ होने वाली है, छुरियाँ तेज़ होने वाली है, इसलिए ज़रा कटिंग में ना मुझे मसला हो रहा है। ये भी कम मैं ही करा, छुरियाँ मैं तेज़ करावा, कैंची मैं तेज़ करावा, सारे काम बुढ़िया ने करने पैंदे ने। बंदियां दा की काम है सिर्फ खाना, होंदे ने जेह्ड़े बेचारे कई करते हैं चंगे, इत्थे बंदियां दा काम सिर्फ खाना है, खुआ के बस। ये देखिए ये प्याज काट लिया, इसको नमक लगा के रख देती ताकि ये थोड़ा नमक लगा दिया, नमक लगा के थोड़ी देर नमक के बाद इसको धोती हूँ ताकि इसकी कड़वाहट चली जाए। औरतों का दुश्मन प्याज, ये रुलाता है। ये ना आइसलैंड की ड्रेसिंग यूज़ करती हूँ, वो मेरी हुई है ख़त्म। आइसलैंड की ना ड्रेसिंग मेरी ख़त्म हुई है। एक खीरे के मैं ये उतार लेती हूँ, पील कर देती हूँ, एक खीरे को मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। क्या ख्याल है? ये मसर चावल के साथ खाने वाली सैलड है, बड़ी मज़े की लगती है। कभी हल्का सा भी जाए ना कि चलो जी बंदा बाज़ारों मंगा ले, लेकिन वीडियो बनाने के लिए खाना बनाना पड़ता है, ये चीज़ नहीं है। जो है ना वो हर हाल में बनाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जो लोग आदी हैं ना वो नहीं कर सकते, वो खा ही नहीं सकते। इसमें मैंने आज डाइस कट कर दिया, लेकिन किसी सैलड में ना मैं जूलन कट करती हूँ, सारी सैलड ही जूलन, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। एक खीरा छिलके वाला कर लिया, एक बगैर छिलके के कर लिया, उसकी खूबसूरती, सॉफ्टनेस और टेस्ट के लिए। और सैलड लाजमी खानी चाहिए, स्किन के लिए, जो पानी की कमी हो जाती है बॉडी में उसके लिए सब बेहतरीन है। तो ये इसमें मैं डालती खीरा और प्याज धो के लाती हूँ, फिर इसमें मैं ऐड करती हूँ। इसमें मैंने ये प्याज धो लिया, ये देखिए प्याज धो के आपके सामने ये ऐड कर दिए चॉप्ड, ठीक है। ये जूलियन जो है ना डाइस कट, ये भी मोटा डाइस कट ही है। प्याज हो गया, आइसबर्ग हो गया, खीरा हो गया, और ये आ गया टमाटर, ठीक है। टमाटर ऐड हो गया, और ये कुछ वेजिटेबल्स है, ये मैंने संभाल लिया फ्रिज में, ये इसलिए बास्केट खाली की है, धोई है, तो
तो ये ना समझे कि ये सारी जाएगी। अब इसमें मैं ये डालूँगी, ये है जी अचार, ठीक है। अचार में से इसमें से डालूँगी गाजरें और आम और गाजरों को कटिंग करके वो इस सैलड में ऐड होगा, और ऑलिव ऑयल जाएगा, यहाँ सैलड ऑयल जाएगा, ये अचार ऑयल है। तो ख़तरनाक काम में तो फ्लू लगा, चलो मैं नहीं ना खाऊंगी और खा लेंगे लोग। इसकी मैं ड्रेसिंग तैयार करूँगी, यहाँ इसमें सिर्फ लेमन जूस और अचार कट के डालूँगी बस। तो वो मैं कटिंग कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी इज़ा जो है ना, बड़ी बेटी इज़ा, वो ऐसे ही बनाती थी। वो बारीक बारीक करके ना इसमें अचार आम और गाजर का अचार डालती थी। ये बड़ी चटपटी और लजीज सलाद बनती है, बहुत ही मज़ा इसका आता है, और आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। गोश्त की कटिंग वगैरह अगर हो तो उसके लिए मैंने वाइट ट्रांसपेरेंट रखा है बोर्ड, फिर मैं उसको धो के रखी, क्योंकि गोश्त की स्मेल अलग आ जाती है, वेजिटेबल्स की अलग होती है, तो फिर वो सारा एक नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये हो गया। इसमें अचार डाल दिया मिक्स करके, कटिंग करके। इसमें मैं डाल देती हूँ लेमन जूस, बीज आ गए हाथ पे और जूस चला गया नीचे। ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैंने पूरा पहले सोचा था पूरा लेमन डाल दूँ, लेकिन आधा नींबू ही काफ़ी है। तो इसको करती हूँ मिक्स। अभी इसमें नमक नहीं डालूँगी वरना ये ना पानी छोड़ देगा। चलिए, ये हो क्या, उसको मैं निकाल दूँगी। मिक्स कर दिया, इसमें कोई मैंने सीजनिंग नहीं डाली, नमक कोई कुछ नहीं। इसको मैं डाल दूँगी इसमें बोल में। मैं खा रही हूँ जी पकौड़ा, आया बाज़ार का, वो पकौड़ा मुझे खा लिया। बहुत ही टेस्टी बनती है सैलड, और ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ ये देखें, इधर बन रही है, ये मटर पक रहे, ये चावल और मटर इधर बॉईल हो रहे हैं, वो अभी आया नहीं जी। दाल रेडी हो गई थी, चावल बॉईल हो गए, ठीक है। और मैं बना रही हूँ ये अंडा मसर, ठीक है। और यहाँ ऑयल गरम हो रहा है, जो भी आप ब्रांड यूज़ करते हैं अपने उसके मुताबिक ऑयल का वो यूज़ करेंगे। और मैं इसमें हरी मिर्च डाल दी है, और मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें गरम मसाला। इसमें ना काली मिर्चें ज़्यादा डली हुई हैं, बड़ा स्पाइसी है। मैंने उस दिन भी देखा था, चिकन कढ़ाई पे डाला था तो डार्क हो गई थी चिकन कढ़ाई। इसको कर दिया मिक्स 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 मिक्स। ये आ गई, इसमें सब्ज़ मिर्च कटिंग करके डाल दी है, ठीक हो गया। ये देखिए, ये ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, आप करना चाहें पतली तो कर लें। तेल हो गया गरम, यहाँ आ गया गार्लिक। मैं पहले मसर बनाए थे पिछले, आपने देखा था, उसमें मैंने लहसुन अदरक कुट के डाल दिया था पीस के, और फिर मैंने ज़ीरे और लाल मिर्च का तड़का लगाया था। तो उस तरह भी कर लेती हूँ अगर बीच में डाल दिया हो। आज मैंने बीच में नहीं डाला ना, आज मैंने कहा नहीं, आज मैंने इसको ट्रेडिशनल टच देना है, असल तड़का। पहले लहसुन डालना है, पहले मैं लहसुन और अदरक इकट्ठा नहीं डालना, मैं नहीं डालती, क्योंकि अदरक जल्दी गोल्डन हो जाता है, लहसुन टाइम लेता है, तो थोड़ा सा टाइम देंगे पहले लहसुन को। ये देखिए जी, लहसुन थोड़ा सा हो गया ना, ठीक है। इसमें अब जाएगा अदरक। पैन बड़ा है, तड़के वाला पैन जो है ना, मैं वो ख़राब हो गया था, वो मैं सेल आउट कर चुकी थी। तो ये देखिए जी, अब हल्का सुनहरा लहसुन हो गया, और अब जूलियन कट काट के डाला है इसमें अदरक, ठीक हो गया जी। मैं अक्सर क्या करती हूँ, बाउल में पहले ही निकाल लेती हूँ, यानी कि मसर जो है ना, जो कुक हो जाए, जो भी दाल या मसर डिश में आउट करके बाउल में, फिर उसके ऊपर ही डिश आउट करके मैं उसी में तड़का लगा देती हूँ।
वो भी अगर फ़ौरन सर्व करना हो तो बड़ा सही रहता है आपके लिए, बड़ा कन्वीनियंट होता है वो। ये उबल गए हैं, इधर मेरी हल्की आंच थी तो बॉईल हो गए। राइस मेरे बॉईल हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच में मैं रख के ना बैठ गई थी, मैंने कहा वक्त ज़ाया होने और इंतज़ार करने 5 बजे तक तो बड़ा मुश्किल है। भूख ना भी लगी हो, भूख तो नहीं लगी होती कई दफ़ा ना, लेकिन वो बड़ी टेंशन होती है। अब ये काम हो जाए, अब लटक जाए, अब चावल हैं, अब पकने हैं, की ख्याल है। ये देखें, ये हो गए राइस बॉयल, ठीक है जी। मैंने घी डाल दिया और इधर हो गया तड़का तैयार। कैमरा तो इंज पैंदा है, इंज लगता है चूल्हे जी पै जाना। ये देखिए, इसमें फ्लेवर आ गया जिंजर गार्लिक का। जलाना नहीं है, बस इतना ही डालना है इसको। जलाएंगे ना तो फिर वो स्मेल आएगी। वही बात हुई है। अभी मैं कह ही रही थी कैमरा तो इंज मुँह आ रहा है उधर। ये देखिए, हो गया तड़का तैयार, बेहतरीन तड़का लग गया, गरम मसाला डल गया। ये देखिए जी, तड़का डल गया। अब इसमें डालेंगे 2 उबले हुए, ये बॉयल किए हैं और छीले हैं, ये अंडे चले गए। ये बेहतरीन सर्दियों की अंडा मसर और बॉयल राइस, और साथ सलाद बनाए हैं, ये चटपटी सी। मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। ये हो गया हमारा खाना डन, लंच डन हो गया आज। ये थी सैलड रेडी हो गई, ठीक है। अचारी सैलड ये रेडी हो गई साथ। हाँ जी, बज गए हैं 4। अभी गैस आने में तो घंटा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ, डॉक्टर पे सारी अपनी रिपोर्ट्स निकालनी है। मैं को तकरीबन 2006 से बीमार हूँ। उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं उम्रे से आई थी तो मैं गिर गई थी। अब आया स्किप कर गया तो बाइक से गिर गई थी। मैंने अपना खाना निकाल लिया है, तो मैं अब रिपोर्ट्स निकालनी है, तो मैं सोच रही हूँ खाना खा के तो डॉक्टर पे चली जाऊँ, तो सारा आज उन्हें दिखाऊँ। 1 ट्रीटमेंट कराई, 2 कराई, 3 कराई हॉस्पिटल्स में, सब जगह म्यू सर्विसेज। और शालीमार से मेरे फिर लास्ट टाइम ट्रीटमेंट हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ खाना खा के। जी ये देखें, 4:45 का टाइम हो गया, खाना बना लिया, इस बीच मीठी मीठी आग पे खा लिया। अगर मैं गैस का इंतज़ार करती ना तो बस फिर मैं रह जाती भुखी। अच्छा जी, 2006 उम्रे के आने के बाद मैं पहनती थी अबाया, और मैं स्किप कर गई अबाए से, बाइक से। अब मैं गिर गई, अभी पेन किलर खाती रही और मेरे मसला बढ़ गया, ओवरवेट हो गई, बिस्तर पे आ गई। ये मेरे एक्सरे हैं स्पाइनल के, मोरे के, बैकबोन के सारे। डॉक्टर्स ने कहा आखिरी मोरा डैमेज हो गया। तो ये सारे मैं बहुत साल पहले गुरकी से, म्यू हॉस्पिटल से, शालीमार हॉस्पिटल से, सारे मैं अपने एक्सरे और ट्रीटमेंट ये मेरे कर चलते रहे। फिर मैंने डॉक्टर इमरान हैं, मसूद हैं, इनको अपना शालीमार के डॉक्टर हैं, इनको दिखाया तो इन्होंने मेरे स्पाइनल में ना जेल डाल दिया इंजेक्शन से। ये अभी 3 माह पहले की बात है। फिर मुझे MRI कहते थे और मैं रोती थी, मशीनों से बाहर आ जाती थी शालीमार में भी। फिर मैंने ये सारे डॉक्टर डिफेंस में हैं KKT, फिर KKT वालों से मैंने ये चेकअप कराया। फिर ये मेरी ब्लड टेस्ट, बोन्स टेस्ट और मेरी बहुत सी रिपोर्ट्स 3-4 उन्होंने करवाई, MRI कराए। ये मेरी MRI रिपोर्ट है, सारा MRI है। बड़ी मुश्किल फिर ओपन MRI कराई, क्योंकि मैं उसमें जाती थी और मैं रोती थी। मशीन में पैसे जमा हो जाते थे CMH में और शालीमार में भी, ये देखें सारे, और मैं रोती थी, रो के मैं बाहर आ जाती थी। MRI मैं करा नहीं पा रही थी, तो ये वजह थी मेरा, ये इस वजह से तकलीफ़ बढ़ती गई, MRI हुई नहीं। अब वो MRI मस्ट थी अब, तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं आप ओपन MRI कराएं। फिर शालीमार में पैसे जमा कराए 6000 उस वक्त, वो बाहर पैसे वापस लिए, नहीं करा सकी।
CMH कराए पैसे जमा, वो मैं रोती थी मशीन में जा के ना, मुझे खौफ था, फोबिया हो गया, ठीक है, वो फोबिया हो गया, वो मैं ना करा सकी। फिर मुझे ओपन MRI का डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि अब ओपन MRI कराएं, तो फिर मैंने ओपन MRI, मेरी बेटी ने साथ जा के अंदर मशीन के पास बैठ के वो पेनफुल आवाज़ वो सुनती रही, वो छोटा चूचू साथ सुनता रहा, नानो नानो करके बातें करते रहे। फिर जाके कहीं मैंने ये ओपन MRI कराई है। फिर इसमें उन्होंने बताया कि सारा मसल्स का खिंचाव दोनों टांगों में, कूल्हे में, हिप में। मैं तो उठ के खाना नहीं बना पाती थी, अभी ये देख ले मैं आपके सामने कितना खाना बना लेती हूँ माशाल्लाह। ये मैं अब सारी रिपोर्ट्स लेके KKT पे जा रही हूँ। चाय मैंने अपनी बना ली है, चाय तो नहीं छड्डनी भाई, बाहरों सानू पसंद नहीं आती, लभदी नहीं ये तो बच्चे अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना मैं इनको खाना बना देती हूँ, जूनी खा लेता है, बच्चे आए खा लेते हैं, खड़े हो के थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बना लेती हूँ, वरना तो मैं खाना नहीं बना पाती थी। और मैं रोती थी कि ये खाने को दिल कर रहा है, वो खाने को दिल कर रहा है, लेटे रहना और कहना कि कोई मुझे हो जो मुझे खाना बना के दे, कोई मुझे रोटी बना के दे, कोई मुझे ये बना दे, वो बना दे, रोते रहना, लेटे रहना। फिर कुछ एक और मेरे साथ जुल्म हुआ, वो मेरे साथ ज़्यादती हुई। खैर वो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वो शेयर करनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। मैंने कहा 5 तो बजने वाले हैं, मैं चाय अपनी पी के सुकून से खाना खाया, खा के रिपोर्टें निकाली, इकट्ठी की हैं, चेंज किया, अब मैं फिर राइट कराती हूँ और फिर निकलती हूँ। तो वो मुझे अगर करनी चाहिए शेयर, क्योंकि वो बहुत ही मेरे साथ ज़्यादती की गई, जुल्म किया। मैं तो अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि जुल्म करने वालों के लिए क्या बंदा दुआ मांगे, आप मुझे बताएं। माफ़ कर दे या अल्लाह उसको, अल्लाह हिदायत दे उसको, अल्लाह भला करे उसका, या अल्लाह ही पूछे उसको, या अल्लाह दिखाए और उसके साथ भी ऐसा हो जैसा उसने मेरे साथ जुल्म किया। क्या बंदा जालिम के लिए या दुश्मन के लिए या ऐसे लोगों के लिए मांगे दुआ या बद्दुआ, क्या करे बंदा, समझ नहीं आती। आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, बताइएगा। एक ब्रेन वॉशिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है इंसान बीमार और परेशान इंसान की। उसके बावजूद मैं खाना थोड़ा थोड़ा उठ के बैठ बैठ के थोड़ा थोड़ा स्टॉप कर कर के कैमरा मैं आपके सामने देख ले। माशाल्लाह आज मेरी ये वीडियो जाएगी तो मेरी 200 वीडियोस हो जाएंगी, शॉर्ट्स और वीडियोस मिला के 2 मंथ्स के अंदर। दिसंबर की न्यू ईयर नाइट में मैंने ये शुरू किया था व्लॉग चैनल अपना, और मैं कहती थी, पिटती थी, जूनी बना दे, जूनी मेरा चैनल बना दे, चैनल बना दे। मैं 3 4 5 साल से पिट रही थी कि मेरा चैनल बना दो, बच्चों को भी कहना वीडियोस बनाओ, चैनल बनाओ, सुनते ही नहीं थे। मैं तो 5 साल पहले ही बना लेती, बड़ा टाइम वेस्ट किया। तो पहले ही बना लेती जब तंदुरुस्त थी, जब सैलून था, जब पार्लर का काम कर रही थी, कस्टमर्स को डील कर रही थी, उस वक्त भी मुझे वीडियोस बना लेनी चाहिए थी। अब मैं वो मेमोरी कार्ड में है मेरी जो भी मेकअप की और क्लाइंट की और वीडियोस और पिक्चर्स, वो मैं किसी दिन डाल के ना वो आपसे शेयर करती रहूँगी। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपकी, मुझे दुआएं चाहिए और मुझे बताइए कि ऐसे लोगों के लिए क्या दुआ करनी चाहिए। जी मैं आ गई हूँ डिफेंस में आ गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ ऑर्थोपेडिक अपने डॉक्टर पे, अपने क्लिनिक पे, KKT पे। तो अंदर चलती हूँ, जाके फिर मैं मिलती हूँ। रिपोर्ट्स मैं अपनी ले आई हूँ, ये अपनी सारी मैं रिपोर्ट्स वगैरह मैं ले आई हूँ। अभी अपॉइंटमेंट ले लिया है, मैं बैठ गई हूँ स्पाइन की डॉक्टर। डॉक्टर इमरान मंजूर से पहले सारा स्पाइनल का मैंने वो करवाया, इंजेक्शन वगैरह लगवाए, ठीक है। वो रबर जेल बनता है। तो और ये मेरे इकरा कॉम्प्लेक्स है, सारी ट्रीटमेंट्स थी। इस बीच मैं इलाज करवाती रही डॉक्टर इमरान मंजूर से। उनके जेल्स वगैरह मेरे बैकबोन के मोरे में लगे हैं, फिर उससे मुझे फ़ायदा हुआ। कुछ महीने हुआ कि मैं खड़ी थोड़ा सा होने लगी। तो अभी मैं वॉक नहीं कर सकती, मैं तेज़ चल नहीं सकती,
पूरी कोशिश लगाती हूँ कि मैं थोड़ा सा चलती हूँ, इतना कि मैं करीब के किसी बाज़ार चली जाऊँ, मॉल में चली जाऊँ। तो अभी एक्सपेंसिव है इलाज मेरे पास, इसके लिए तो कोई इतना वो नहीं है पैसा। और बच्चे कहाँ देते हैं, बच्चे नहीं निकालते। आप ये देख लें कि बच्चों को लाखों भी दे दो ना तो बच्चे माओ के इलाज पे नहीं लगाते, कुछ लगा देते हैं, कुछ क्या करें फिर। जब अल्लाह ताला हिदायत दे दुआ मांग सकते हैं बस। दो घंटे के इंतज़ार के बाद आ गई राइड करा ली है, अब घर जा रही हूँ। तो बड़ा ख़र्चा बताया डॉक्टर साहब ने, इतना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ट्रीटमेंट भी तो ज़्यादा, मसला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया वो कह रहे हैं। तो फिर घर चल के बात करती हूँ।